स्ट्रेस्ड आउट हो, कंफ्यूज्ड हो, अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में, देना चाहिए या नहीं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स है ना। चिल, हियर आई एम सी अपूर्वा विद सी कुशाल, जो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स देगा टू कॉन्फिडेंट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर्स। डू वॉच इट आउट। हाय सी कुशाल। हेलो सी अपूर्वा। सो कैसा चल रहा है सब? यस, ऑल गुड। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आज का वीडियो हमारा हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस लास्ट 1 to 1.5 मंथ्स, अभी जो एग्जाम्स आएंगे उससे रिलेटेड है। सो सबसे पहली चीज, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू अभी मतलब प्लान होना चाहिए बच्चों का, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो 1 to 1.5 मंथ्स जो है अभी वो अच्छे से बैलेंस आउट कर सके। तो योर प्लान मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीआई कि लास्ट 1 मंथ में आप कैसे, आप ऐसा तो क्या करोगे कि आईसीआई की एक्सपेक्टेशन आप मीट कर पाओ। तो आईसीआई जे पैटर्न में आपको एग्जाम पेपर देगा, इन द सेम पैटर्न आपको एक टेस्ट सीरीज अपेयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आईसीआई अभी एक दिन का गैप रख के एक दिन एग्जाम लेता है, तो इन द सेम पैटर्न आपको भी एक दिन का गैप रख के एक दिन एग्जाम का पेपर लिखना है एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज। बट क्या होता है ना कुशाल की बहुत सी बार बच्चे जैसे एनरोल कर लेते हैं बट उतने इससे देते नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मुझे डर लगता है पेपर्स को फेस करना, या कहीं पे ऐसे लगता है यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई फिर भी मैं दे दूं क्या पेपर, या कभी ऐसे हो जाता है कि मार्क्स ही नहीं आते। तो ये सारी चीजें ना फिर एक पुल बैक करती है बच्चों को पेपर देने से। बट डू यू थिंक कि इस पे फोकस करके, या व्हाट अकॉर्डिंग टू यू टेस्ट सीरीज का रोल होगा इन अ सीए एग्जाम ऐसा? तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो तब आपको ऐसा ही माइंड रखना कि दिस इज द आईसीआई एग्जाम एंड नॉट अ टेस्ट। तो रीजन नंबर 1 कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, दैट्स व्हाई यू विल नॉट गिव टेस्ट। तो अगर आज आपके आईसीआई की एग्जाम है एंड इफ यू हैव आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो व्हाट विल यू डू? आप नहीं दोगे क्या आईसीआई की एग्जाम? तो इन द सिमिलर मैनर आप मतलब एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे कि उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो भी आप दोगे, तो सिमिलरली टेस्ट सीरीज में भी आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी प्रिपरेशन, भले कितनी भी प्रिपरेशन हुई है, बट दिस यू हैव टू फॉलो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि कम मार्क्स आएगा तो क्या करेंगे? हाँ। तो ये भी एक डर रहता है, कम मार्क्स आएंगे तो टेस्ट सीरीज मिस कर देते, चलो एग्जाम में देख लेंगे। बट अभी कम मार्क्स आएंगे तो उल्टा आपको समझ में आएगा कि व्हाट स्टेप्स डू यू रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो चीज आप एग्जाम के रिजल्ट के बाद समझोगे वो चीज आपको अभी पता चल जाएगी कि दैट आर द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड। तो बेनिफिट इसका ये होगा कि आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आईसीआई इस पैटर्न में एग्जाम ले रही है और आपको भी सेम पैटर्न में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इन दैट मैनर आपको एक इनबिल्ट ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी एक पेपर एक बार दे चुका हूँ, और यस आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं दूसरी बार भी दे सकूंगा। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये एक बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट टेस्ट सीरीज का ये है कि 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना विद इन द पीरियड ऑफ 3 आवर्स। इट इज वेरी टफ टू कंप्लीट 3 आवर्स पेपर। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। आर यू एबल टू कंप्लीट योर 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर इन 3 आवर्स और नॉट? इफ नॉट तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, व्हाट आर द फोकस पॉइंट्स? ऐसा हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में आपको एक क्वेश्चन दिखा और आपने मेजर ऑफ योर टाइम आपने उस वहाँ पे स्पेंड कर दिया। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन में आपने 1 आवर दे दिया। तो वो आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू गिव टेस्ट सीरीज, तभी आपको पता चलेगा कि दिस आर एरर दैट आर करंटली आई एम मेकिंग, और वो एरर आपको एग्जाम पेपर में नहीं करनी है। तो वो बेनिफिट आपको टेस्ट सीरीज से होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। बट अभी कैसा होता है, ये जो टाइम होता है 1.5 मंथ्स का, जब सपोज करो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, फिर भी एक कहीं वो लो पॉइंट लगता है कि यार पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। Right. एक वो डाउट, सेल्फ डाउट आता भी है, सभी को आता है, मुझे बोलो, कुशाल को बोलो, किसी को भी बोलो, आता ही है। तो उस चीज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? सो ट्रूली स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, जब आपकी रियल एग्जाम होगी तभी भी ये डाउट होगा कि क्या मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ भी है या नहीं, या हुआ भी है तो क्या मुझे ये एग्जाम के टाइम पे याद है कि नहीं। हाँ। तो एक पॉइंट ये रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जैसे कि आपने बोला कि हाँ एग्जाम में कॉन्फिडेंस फिर कैसे बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अभी से आपको प्रिपेयर करना है कि यस ये पॉइंट मुझे आता है, और कॉन्फिडेंट रहना अपने आप पे कि हाँ मैंने किया है।
ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आप पूरा ब्लैंक हो, आपने एक बार बिल्कुल पढ़ा ही होगा, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज भी किया होगा, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा होता है कि मिस कर देते हैं कि यार अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने पढ़ा है, फोकस से पढ़ा है, तो एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चन आएगा वो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, ये क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके और ये भी एक चीज होता है कि देखो 100% सिलेबस बहुत सारे बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाते, बहुत सारे बच्चे 60, 70, 80 तक अच्छे से कर पाते। तो इज इट लाइक दैट कि क्वांटिटी होनी चाहिए या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वेयर शुड बी द फोकस? ऑफ कोर्स 100% अगर आप कर सकते हो तो करो, बट देन कभी कभी नहीं भी हो पाता, तो हमें भी थोड़ा सा एक लूज लगता है, मतलब खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार कैसे होगा, तो उसमें यस, सो माय एडवाइस इज टू फोकस बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। ऐसा नहीं कि आपको 50-60 मार्क्स का अपेयर करना है और पूरा अपेयर करना है, बट जितना हो सके उतना, जैसे कि आपने बोला कि मेरी प्रिपरेशन हुई है 80 मार्क्स की, तो जैसे वो 80 मार्क्स की क्वालिटी आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप श्योर हो कि हाँ 80 मार्क्स तो मेरे है, प्लस आपको ट्राई करना है कि वो 20 मार्क्स जिसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो भी आप एटलीस्ट अपियर करो। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक भी बात नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा, लेक्चर पढ़े होंगे, क्लासेस भी एक बार रिवाइज किया होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट क्लिक होगा कि हाँ, ये इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है, ये थियरी क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसा रहेगा। तो इन दैट मैनर यू हैव टू राइट योर आंसर्स। ट्रू। अभी ये भी एक चीज होती है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारी टाइम्स पे हम इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि यार इसे जाना चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन दैट टर्म्स आपको क्या लगता है कि बच्चों ने अभी कहाँ पे एकदम फोकस करके चलना चाहिए? राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। इज स्टडी इज इम्पोर्टेंट, इज बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और to attend that get together, or to attend that seminar is important, to attend that family function is important for you, or to appear to watch social media is important for you. According to me and according to everyone, appearing in and to attend study to attend the CA final examination is the most important in your last 1 month. उसके अलावा कोई भी जगह पे आपको फोकस नहीं करना, बिकॉज इट इज योर लास्ट मंथ। अब जैसे आपने कहा कि कोई फ्रेंड्स के साथ रहना जरूरी नहीं है या ऐसे, बहुत सी बार क्या होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा पढ़ के भी, जैसे मैं भी होती थी अपने टाइम पे। तो आई स्टार्टेड जर्नलाइजिंग, तो मैं अपनी जो भी दिन का जितना भी मेरा आउटपुट आया, कभी मीट होता था, कभी नहीं होता था, कभी बिल्कुल ही नहीं होता था, तो आई यूज्ड टू राइट डाउन कि यार आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, एंड आई यूज्ड टू फील थोड़ा सा गुड ही टाइम्स कि चलो अब कल के लिए तो मुझे अच्छा करना है। सो व्हाट वर योर मोटिवेशनल पॉइंट्स? लाइक तुम भी तो फ्रस्ट्रेट होते ही होंगे पढ़ के, दिमाग है यार, तो उसको थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले मेरी एक्सपीरियंस बात करता हूँ कि जब मैं फ्रस्ट्रेट होता था ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, मेरे फैमिली मेंबर के साथ, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ सोल्यूशन उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। हाँ। तो और वो भी ज्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट्स, इट इज कम्प्लीटली इनफ फॉर यू टू गेट रिफ्रेशमेंट। आफ्टर दैट अगर मतलब बहुत ही मुझे ऐसा नर्वसनेस होता था, बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता था व्हाट आई एम डूइंग, तो उस केस में मैं क्या करता था, कुछ 5 मिनट का या 4 मिनट का कोई मोटिवेशनल सॉन्ग होता है तो वो सुन लेता था, तो अंदर से मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि यस आई हैव टू डू दिस। इनफैक्ट मैं भी अपने टाइम पे ये करती थी कि आई यूज टू वॉच जो लोग सीए बन जाते, बिकॉज जब हमारा पीरियड होता है एग्जाम का, वी गेट एक रिजल्ट वाला सेशन ऑल्सो, तो बहुत सी बार ना वो मोटिवेशन भी देता था व्हेन वी सी कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने सीए क्रैक कर लिया है, नाउ दे हैव दैट टाइटल बिफोर देयर नेम, तो एक वो भी एक बहुत मोटिवेशनल वो पॉइंट मैं कवर करने वाला था लास्ट में, बट अच्छा, उसमें ऐसा है कि वो एकदम मतलब एक्स्ट्रा डिमोटिवेट हो जाते हो। हाँ। इन दैट केस आप क्या करोगे? Okay. अभी पढ़े में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, अभी लास्ट 1 मंथ है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है और एग्जाम एग्जाम बहुत सर पे आ पास गई में है, हाँ। और अभी मतलब क्या पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करना है? सबसे पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपसे क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे Actually, ऐसे हाँ। क्लियर नहीं होगा तो एक अटेम्प्ट से शिफ्ट कर देते हैं, Skip ये कर अटेम्प्ट में नहीं देते हैं, देते, हाँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। Correct. ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, जस्ट एक मेंटल मतलब ऐसा होता है Stage माइंड होती में, है वहाँ यस पर, yes, मेंटल correct. स्टेज होता है कि जब एग्जाम नजदीक आता है नर्वसनेस होती फियर है, बढ़ जाता है हमारे अंदर कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या Right. होगा, correct, तो हाँ। उस केस में आपको अज्यूम करना है। 5 मिनट के लिए मैं क्या करता था, विजुअलाइज करता था, आंखें बंद करता था, व्हाट विल बी माय सिचुएशन एट द टाइम ऑफ ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो
वो मैं विजुअलाइज करता था कि मेरे पेरेंट्स के फेसेस क्या हो गए, विजुअलाइज करता था व्हाट मेरे फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा होगा, मेरे प्रिंसिपल का रिएक्शन कैसे होगा, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं व्हाट विल बी देयर रिएक्शन, और वो विजुअलाइज करके मुझे तो मजा आता था। आफ्टर 5 मिनट्स में मैं पूरा फ्रेश हो जाता था एंड देन ऐसा लगता था कि हाँ दिस इज द लास्ट 1 मंथ एंड आई हैव टू स्टडी। वेरी ट्रू। एक ना थोड़ा सा आई वुड से कि मैंने जब अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी सीए की, तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीजें। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए इन व्हाट टर्म्स कि यार पूरा ही भगवान पे डाल दो, ऐसा होना चाहिए कि यार थोड़ा सा मैं थोड़ा सा भगवान, ऐसा क्या बोलते हैं पार्टनरशिप करके चलना चाहिए? तो व्हाट डू यू थिंक कि यस इज देयर द स्पिरिचुअल टच रिक्वायर्ड फर्स्ट थिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड तो कितना, कि पूरा ही भगवान पे डाल दूं या थोड़ा सा हमारा टीम वर्क करते हैं ऐसा? तो स्पिरिचुअल टच इज कंपलसरी इन केस ऑफ स्टडी। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो स्पेसिफिकली सीए, तो स्पिरिचुअल टच एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू मी इट इज इंटरलिंक विद ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इन सीए एग्जामिनेशन यू वांट कॉन्फिडेंस, यू वांट सम लक टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो वो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? तो सम पोर्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो आपको इन अंदर से ऐसा हेल्प करेंगे कि हाँ एट द टाइम ऑफ जब आप स्पिरिचुअल रहोगे, जैसे कि मैं रेगुलर टेम्पल जाता था, अभी भी मैं जाता हूँ, तो वो हेल्प करता है। हम हर रोज ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे नर्वसनेस जब आती है तब लगता है कि वट एवर सिचुएशन देयर विल बी, इट विल बी बेस्ड इन अकॉर्डेंस विद माइंड। बट इन द सिमिलर मैनर ऐसा नहीं है कि स्टडी पे फोकस नहीं करना है और स्पिरिचुअलिटी पे ही फोकस करेंगे। सिर्फ भगवान देखे। स्टडी पे फोकस करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना है। बस वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका गिरता जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब एग्जाम आती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको हेल्प करेगा। सो टू सम अप ऑल दिस, व्हाट 5 थिंग्स यू फील जो किसी भी बच्चे को एक नॉर्मल हेल्प आउट कर सकती है? दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली कि अगर आप ये करोगे तो हो ही जाएगा आपका सीए, ऐसा नहीं है। बिकॉज और एवरीबडी इज डिफरेंट। जो चीज मेरे लिए काम करेगी कुशाल के लिए नहीं करेगी, कुशाल के लिए जो करेगी मेरे लिए नहीं होगी। सो दीज थिंग्स आर लाइक सर्टेन नॉर्मल थिंग्स जो आप अगर एक अपने रेगुलर वे में लाते हो तो दिस विल हेल्प यू आउट टू क्रैक द सीए एग्जाम थोड़ा इजी वे में। सो वो 5 टिप्स व्हाट अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट टिप इज टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है अगर कितनी भी प्रिपरेशन करो इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट तो वो नहीं हो सकता है, ऐसा है। तो कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहने के लिए जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर टेस्ट सीरीज दो, आपके पास आखिरी मंथ है, और स्पिरिचुअलिटी आप इन्वॉल्व करो, अगर नहीं है तो मेडिटेट करो प्रॉपरली टाइमली। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकेंड पॉइंट, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने पहले बताया था, तो वो टेस्ट सीरीज आपको कंपलसरी देनी पड़ेगी, बिकॉज उससे आपको आइडिया आएगा कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज। वो जो चीज आपको सीए फाइनल के रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगी कि ये इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वो आपको आज ही पता चलेगी। दिस कैन बेसिकली सेव योर 6 months। यस राइट। आपकी 6 months की जर्नी बढ़ जाएगी सीए का टाइटल लेने में, मतलब समवेयर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एस सीरीज तो 100%। हाँ। तीसरा, डोंट फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ 100% सिलेबस, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ है। हाँ। आपने अभी सपोज स्ट्रेच आउट करके 16 चैप्टर्स है, उसमें से आपने 14 पढ़ लिए, 2 नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कि अभी 1 महीना बची है तो चलो 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो दैट शुड नॉट बी डन एट एनी कॉस्ट। तो जो 14 चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है अभी ये लास्ट 1 मंथ में। तो उससे क्या होगा कि जो 14 चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और आपका वो 14 चैप्टर के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, ब्रश्ड अप हो जाएगा कि नाउ वी आर ओके। अगर इन 14 चैप्टर से क्वेश्चंस आते तो विल डू इट अच्छे से। राइट। यस। फोर्थ पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट इन द सम स्पिरिचुअलिटी। और जैसे कि अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व होते तो इट इज बेस्ट, बट अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, जर्नलाइज कर लो जैसे मैं करती थी, या अपने घर वालों से बात कर लो। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मंदिर में जाके बैठना, इज नॉट दैट। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हो। शांति से बस सूदिंग म्यूजिक लगा के बैठ सकते हो 5-10 मिनट, दिस कुड आल्सो हेल्प। ऐसा मतलब। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ। यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। कुछ भी ऐसा नहीं खाना है कि जिससे आपको हेल्थ इश्यूज हो लास्ट 1 मंथ में, बिकॉज यहाँ पे आपको लिए एक मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड बोल सकते हैं। लास्ट 1 मंथ है तो हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि पढ़ना। और
वो पढ़ना इफेक्टिव है कि नहीं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई पढ़ भी सकता है, मैं तो नहीं पढ़ सकता 16 to 17 आवर्स, वो मैं बता सकता स्टिल हूँ। वो यार दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ कोर्स, बट हाँ करेक्ट, ये सारी चीजें इंडिविजुअली तो अलग अलग होगी, जैसे इसने कहा ये नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकती थी, शायद मैं इससे तो ज्यादा ही पढ़ती थी, पर फिर भी मैं यार नहीं हूँ, बट वो है, तो देयर इज एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, बट यस दीज आर द प्राइम लाइन्स वी कैन से कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी ऐसा। फोकस ऑन योर हेल्थ, दिस इज द पॉइंट। ऑल्सो मेंटल हेल्थ, जैसे कि कुशाल ने कहा कि सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस बनाओ, दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि बहुत सी बार क्या होता है, हम जैसे टेस्ट देकर आए, Right. डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स के साथ यार, और उसको अच्छे मार्क्स मिल गए, हमें नहीं मिले, बहुत सी बार हम उस फैक्टर से भी डिमोटिवेट होते हैं। सो योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपको उतना कंट्रोल लाना पड़ेगा कि यार एवरीबडी इज डिफरेंट, शायद जो क्वेश्चंस उसको जमते हैं मुझे नहीं जमते होंगे, या उससे जो आता है मुझे नहीं आता होगा, समथिंग ऐसा, तो उसको इन अ हेल्दी वे, अगर आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है दिस वेल एंड गुड, बट अगर वो हेल्दी नहीं है तो आपको फिर मेंटल स्ट्रेस आएगा। सो इवन टू अवॉइड दैट, यस सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस रखो, थोड़ा डिस्कस कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, बट बहुत ज्यादा तो नहीं करना चाहिए। एंड वन गोल्डन रूल दैट आई वांट टू से हियर, तो जब भी आपकी सीए फाइनल की रियल एग्जाम होती है, वो एग्जाम देने के बाद ऐसे ही अपना माइंडसेट रहता है कि डिस्कस करें पेपर सबके साथ, कैसा जाए एक एक मार्क्स भी हम गिनते हैं, इसमें इतना मार्क्स मिलेगा, गिनते हैं, correct, अरे correct. इसमें ऐसा, अरे ये तो नहीं आया तो चलेगा। डोंट डू दैट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, और स्पेसिफिकली वो डेट पे तक बिल्कुल मत करना है जब एग्जाम होती है तभी, और जो एग्जाम पेपर आप देके आए हो उसका इवेल्युएशन भी उस दिन पे मत करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल योर 6 पेपर्स आपके पास टाइम रहेगा, तो उसके बाद आप करना, अगर आपको एक करना बार है तो वो बैठ के भी कर लेना, हाँ, अगर हाँ। दिल को सुकून मिल रहा होगा उससे, हाँ। वरना वो बोल रहा है बैलेंस शीट मेरे इतने पे टैली हुई, हमारी बैलेंस शीट इतने पे टैली हुई, तो अपना आंसर सही होगा तो भी डाउट होगा, डाउट हमें और खुद उसकी पे आता है, impact- correct. उसकी इम्पैक्ट अपकमिंग पेपर से में भी हो आती जाएगी, है। yes, सो true. दैट्स द पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग नॉट टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस पेपर। 100%। तो बेसिकली फोकस करो अपने आप पे, आगे बढ़ने पे, Right. दैट वुड हेल्प यू इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑल्सो मतलब अ जर्नी पोस्ट getting that title of CA is very good. मतलब I am experiencing it, Kushal is experiencing since last 2 years, and it is wonderful once you get that title of becoming a chartered accountant. So yes, give your 100% right now. Focus on your health, focus on your mental health. अपना planner follow करो, सब चीजें हो जाएगी bro, सब चीजें हो जाएगी. So just do it. All the very best. All the very best to you. Me, C. Apurva, and C. Kushal signing off for the day. All the very best.